कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो तेज पुंज भगवान, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। अब तक आपने जो रामायण सुनी, प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा हनुमान, अंगद और विभीषण को बुला लिया जाता है और लंका में सीता जी के पास भेज दिया जाता है और सीता को लेकर के हनुमान, अंगद और विभीषण जी पहुंचते हैं। जब सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास में पहुंचती हैं, तभी प्रभु श्री रामचंद्र जी कुछ कड़वी वाणी बोलते हैं। ये देख करके, सुन करके सीता जी क्या कहती हैं, ये आप सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु के वचन शीश धर सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। प्रभु के वचनों को सुन करके मन, वचन और कर्म से पवित्र सीता जी कहने लगी कि हे लक्ष्मण, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहूं तुम बेगी। कि हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के सहायक बनो और तुम तुरंत अग्नि तैयार करो। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या कड़वे वचन कहे थे, ये हम आपको बताते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि सीता जी मेरे पास तभी आए जब अग्नि परीक्षा दें, अग्नि के अंदर से गुजर करके सीता मेरे पास आए। इसका एक कारण था, क्योंकि जब लक्ष्मण जी वन में फल फूल लेने के लिए गए हुए थे, उसी समय प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता से कहा था कि सीते, अब कुछ नरलीला करने का समय आ गया है, तुम अग्नि में प्रवेश करो और हम कुछ नरलीला करेंगे। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अग्नि देवता को वहां प्रकट किया और माता सीता को अग्निदेव को सौंप दिया था और वहां से सीता माता की परछाई को अपने पास प्रभु श्री राम ने रखा। जो सीता का ही रूप था, उसी को रावण उठा करके ले गया था। और आज प्रभु श्री रामचंद्र जी सभी को ये दिखाना चाहते हैं कि सीता बिल्कुल पवित्र है। इसका मतलब ये था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी उस परछाई को अग्नि देवता को वापस सौंपना चाहते हैं और असली सीता को अग्नि देवता से वापस लेना चाहते हैं। ये इसका विशेष राज था। ये सुनकर के सीता ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, तुम जल्दी से अग्नि तैयार करो। सुनि लक्ष्मण सीता की बानी, विरह विवेक धर्म नीति सानी। सीता जी की विरह से भरी हुई, धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर के लक्ष्मण के नेत्रों में जल भर आया। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कही सकतन ओ। वे दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते थे। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए। फिर सीता जी का रुख देख करके लक्ष्मण जी दौड़े हुए गए और काठ इकट्ठा किया और पावक प्रबल देखी देही, हृदय हरस नहीं भय कछु तेहि। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देख करके सीता जी के हृदय में बड़ी खुशी हुई। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। यहां पर लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कुछ कहते हैं, आपस में विवाद भी होता है, लेकिन लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कुछ ज्यादा नहीं कह सके और अग्नि तैयार कर देते हैं
और सीता जी अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। जो मन बचे करम मम उर माही, तजी रघुबीर आनी गति नाही। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में रघुवीर को छोड़ करके दूसरी गति नहीं है तो कृष्ण सब के गति जाना, मो कहूँ श्रीखंड समाना। तो अग्निदेव जो सबके मन की गति को जानते हैं, मेरे भी मन की गति जान करके मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। सीता जी ने अग्निदेव से कहा कि हे अग्निदेव, आप सभी के मन की जानते हैं। अगर मेरे मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं, मैं सच्चे मन से प्रभु को मानती हूं, मेरे स्वामी प्रभु हैं, मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष को नहीं देखा हो, तो हे अग्निदेव आप शीतल हो जाइए और मेरी रक्षा कीजिए। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिरी प्रभु मैथिली, जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे, प्रभु चरित काहुन लखे नभ सुर, सिद्ध मुनि देखई खरे। प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोल करके जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया और सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देख रहे हैं। धरि रूप पावक पानी गाहि सिरि, सत्य श्रुति जग विदित जो, जिमि क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पयानि सो। सो राम बाम विभाग राजति, रुचिरयति शोभा भली, नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ करके उन्हें श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया। जैसे अक्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी, वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के समान सोने के कमल की कली सुशोभित हो रही है। बरसें सुमन बरसे सुर, बाजे गगन निशान रामा, बाजे गगन निशान, गावे किन्नर सुर बधु, नाचे चढ़ी विमान सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। देवता खुश होकर के फूल बरसा रहे हैं, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। आज रामायण का विश्राम यहीं पर होता है।